दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं जो 2021 में हुआ था, सेट ए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसमें दे रखा है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। देखो, सबसे पहले हुआ था गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का कौन है इसमें? इल्तुतमिश। गुलाम वंश के बाद आया था दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी। यानी 4-3 ऑप्शन में देखो किस में है, बी में। फिर शेरशाह सूरी और अकबर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। आंसर इज तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से संबंधित है। इसकी आप ट्रिक बना लो, देखो, च से चरक संहिता और च से चिकित्सा, ये हमेशा याद रहेगा आपको। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है इसमें। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नेहरू, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरू जी को। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था, जो 1918 में समाप्त भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सही मिलान करना है। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, देखिए पहले ऐसे देख लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन थर्ड। सत्य शोधक समाज डी देखिए, ज्योतिबा फूले। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद।
आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन बनेंगे ए का 3125। ऑप्शन देखो 3125। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। दसवां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। आंसर इज चिनाब नदी पर। बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तांबा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। देखो, गंगा भी हिमालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी, और कावेरी दक्षिण की है, ये नहीं है, गोदावरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी।
100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई गवर्नर द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 से 29 से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज की गति की। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अठारह कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? 60%, 75, 80 या 100। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो 18 में पूछा है, टोटल शुद्ध कितना होता है? 24%। 24 कैरेट सोना शुद्ध माना जाता है 100% में। काटो 6 से, ये 3 बार कट गया, ये 6 से 4 बार, 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 दिया 75% आ गया। संतरे में बहुतायत में होता है? विटामिन C, विटामिन A,
विटामिन बी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी होता है। अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। यहाँ आप कुआं की जगह एक्स मान लीजिए, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। इस पे रूट रहेगा एक्स पे, और ये 196 होता है 14 का, ये बाहर आ गया। चौदह से 4 बार कट गया, 4 से ये 18 बार कट गया, तो रूट एक्स बराबर 18। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इस पे से रूट हट गया और इसका स्क्वायर होगा 324। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 32 क्वेश्चन दे रखा है हमें। 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 गुणा 115 बट्टे में फिर ये दे रखा है। तो इसे देखो आप कैसे करेंगे, क्या बनना है आपका, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इसे खोलेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बट्टे नीचे की जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे एक ब्रैकेट कट गया, ऊपर क्या बचा, ए प्लस बी, यानी ए की जगह 885 रख दो प्लस 115, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 33 क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से दे रखा है हमें ये, तो इसका क्या करेंगे, इसके अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले के, रूट फाइव माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। ऊपर का करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15। नीचे का ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3, ऊपर 8 माइनस 2 रूट 15 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 4 माइनस रूट 15 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 4 माइनस रूट 15। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। 10% बढ़ी, 10% घटी, 16% बढ़ी, 16% घटी। देखिए घट कितनी रही है, 30, बढ़ रही है 20, माइनस 30 गुणे 20 परसेंटेज का नीचे 100, जीरो से दोनों जीरो काट दो, यहाँ माइनस के 30 से 20 घट गए तो माइनस के 10 बचे, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, कितना हो गया, माइनस का 16%, यानी माइनस की वजह से घटी कितनी, 16%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है 28 वर्ष, 31 वर्ष, 34 वर्ष, 37 वर्ष।
देखो 4 की कितनी है 18.5, इसमें इस 4 का गुणा कर दो तो कितना आएगा 7 में 20 तो 76 सॉरी 74 वर्ष 4 की 74 वर्ष। अगर कोच की उम्र बढ़ा दी जाए तो 20% बढ़ जाती है, यानी 4 की जगह 5 हो गए। अठारह पॉइंट 5 का 120% कर दो, 0 से 0 और ऊपर गुणा कर लो 12.60 बटे 96 102 12 गुण 12 10 22 एक के बाद पॉइंट है और नीचे 10 का डिवाइड यानी पॉइंट यहाँ आ गया 22.2 5 की 22.2 5 का गुणा कर दो इसमें 111 इतनी आ गई। कोच की उम्र पूछ रहा है, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 ये कोच हो गया, कितनी है 111 में से 74 घटाएंगे 11 में 4 गए 6 सॉरी 11 में से 4 गए तो 7 और 10 में से 7 गए तो 3 37 वर्ष कोच की उम्र आएगी। 37 किसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मर्मांतक, मनोहर, मदमस्तक, मदमयी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी महत्वाकांक्षा। इंग्लिश का पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 41 से 43 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं इसे धीरे धीरे आगे कर दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। Question number 41. A many-sided personality means a complex personality, a secretive personality, a person having varied intersects, a capable person. Answer is option number C, a person having varied intersects. 42वां, Pandit Nehru enjoyed reading and writing books, fighting political and social evils, resisting tyranny,
डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। Which of the following statement reflect Pandit Nehru point of view? Humanism is more important than science. Science is supreme and humanism is subordinate to it. Science and humanism are equally important. There is no common ground between science and humanism. Answer is option number C. Science and humanism are equally important. Give synonym for the following famous. फेमस का सिनोनियम क्या होगा? awful, poor, popular, steady. Answer is option number C, popular. Give antonym for the following transparent. obvious, limpid, opaque, clear. ट्रांसपेरेंट का क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, opaque. क्यों? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं। नृविज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? पौधे का, पशु का, मानव या पर्यावरण का? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मानव का। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, मक्खन, तेल, पनीर। देखो, दही दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से, पनीर भी दूध से, लेकिन तेल नहीं बनता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है। इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो, P के बाद P में एक जोड़ दिया +1 तो Q आ गया। R में एक घटा दिया तो Q आ गया। फिर एक जोड़ दिया, P आ गया। यानी पहले एक जोड़ना है फिर एक घटाना है। ऐसे ही इसका करो। O कितने पे है? O में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? P। P से स्टार्टिंग किसकी है? D को काट दो, D P से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। R से एक घटाओ, Q। P के बाद Q, इसमें C में नहीं है, P के बाद Q। B और C। I में एक जोड़ो, J आएगा, दोनों में है, A और B में। एक घटाओ, D आएगा, दोनों में है। एक जोड़ दो, O, दोनों में है। एक घटाओ, N, इनके बाद O। T में एक जोड़ो, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? निखिल कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए, मैं उनकी माँ, इनकी माँ के पुत्र
यानी इनका कोई भाई होगा, का इकलौता पुत्र, यानी रीता इसकी कौन लगी, बुआ। राइट आंसर इज ए। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है 3, 4, 5 या 6। 25 अगस्त को गुरुवार, सोमवार की संख्या पूछी जा रही है। 26, 27, 28, यानी ये गुरु, ये शुक्र, शनि, रवि, 29 को सोमवार। ठीक है, 29 से 7 घटाओ 22, 22 का सोमवार, फिर 7 घटाओ 15, 7 घटाएंगे 8, 7 घटाएंगे 1, सोमवारों की संख्या आ गई 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 5 सोमवार होंगे उस महीने में। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पटना में नहीं हुआ। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो। बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, घाना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? शीर्षा बांदला, श्रेया बादला, ऋतु कारीधाल, कल्पना चावला। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शीर्षा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंदर सिंह, पवन कुमार। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन।
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सांजोस, दिल्ली, ढाका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहला। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 550, 552। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 अक्टूबर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या लखनऊ। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए 71 से 75 के बीच में। घृणा घृणा को जन्म देती है। आप रीडिंग लगा लीजिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और प्रेम।
कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। एक और गद्यांश दे रखा है जिसके 76 से 80 तक क्वेश्चन देने हैं, इसमें आंसर बताने हैं। इसमें से आप रीडिंग लगा लीजिए। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। छिहत्तरवां क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राण जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवाद विचारणा से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान की जीवन में घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हस्तामलक शब्द से अप्रेरित है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। इक्यासी से 85 प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में दो, 3, 4 या 5। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 छात्रों ने।
निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम कम अंक मिले? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 6 को। देखो 1 1 2 3 6 3 और 6 83 क्वेश्चन। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ते हैं 15, 20, 90। आंकड़े अपर्याप्त। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है 0.45, 0.50, 0.90, 1.20। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं 48, 68, 75। इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 75। 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन करने के प्रश्नों के उत्तर दें। कच्चे ऊन का उत्पादित मीट्रिक टन में प्रोडक्शन ऑफ रॉ। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था सबसे ज़्यादा किसमें? 17 से 18 में। वृद्धि का वर्ष था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया 26.8, 22.2, 19.8, 25.0। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 22.2। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था 67.2 मीट्रिक टन, 62.5, 50, 52.8। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 62.5। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? 18-19, 17-18, 13-14, 14-15। 18-19 वाले में। चौदह 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था 1/3, 2/3, 1/2, 3/4। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 3/4। पाँच सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? 2016, 17, 18 या 19 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 16। बस 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना था? 19.5,
98, 80, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 19.505। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ए, बी, डी या सी? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 17, 18, 19 या 20? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2019 में। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? 18, 21, 52 या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 96 से 100 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में है। शेयर ब्रोकर दे रखे हैं एंजल, शेरखान, जेरोधा, ट्रेडबुल। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? जून, सितंबर, अगस्त या मई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सितंबर में। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? 33.5, 35.3, 34.6 या 40? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 35.3। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का क्या अनुपात है? 1.5, 0.75, 2.25, 1.04? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1.04। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? एंजल, शेरखान, ट्रेडबुल, जेरोधा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडबुल। लास्ट क्वेश्चन, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? 57.82, 60, 45.90, 50.69? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 57.82। तो दोस्तों कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और इसके बाद दूसरा सेट लेके आएंगे।